संस्कृत साहित्य हम यहाँ पर करने वाले हैं रिवीजन क्लास। रिवीजन ही नहीं है ये, केवल आपके लिए संपूर्ण नोट्स क्लास है ये। इसमें हम व्याख्या सहित करेंगे और व्याख्या करने का मतलब होता है सब कुछ आपको क्लियर हो जाना। ठीक है, संस्कृत अगर आप टीजीटी पीजीटी के लिए संस्कृत कवियों को पढ़ रहे हैं और उसके लिए संस्कृत क्लास आपकी खोज है या फिर आपकी डिमांड है, तो ये क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो पूरी क्लास को बिना स्किप किए जरूर देख लेना, क्योंकि यहाँ से आपको पता है 8 से 10% आपको पेपर में परीक्षा में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, महाकवि कालिदास विरचित कुमार संभव में किस रस की प्रमुखता है। जो बच्चे ये डिमांड कर रहे थे मैम संस्कृत साहित्य की एक अच्छी सी क्लास होनी चाहिए, तो ये बहुत ही अच्छी क्लास है उनके लिए, है ना। आप पूरी क्लास अगर देखेंगे ना तो आपको खुद अपने आप में ही फील हो जाएगा कि हाँ हमें सब कुछ याद हो गया है ना। साथ में क्वेश्चन के साथ में ही हम पूरा पढ़ लेंगे नोट्स को भी। तो कुमार संभव आप जानते हैं ये कालिदास के द्वारा लिखी गई है और इसमें किस रस की प्रधानता है ये आपसे पूछ रहा है, तो सही आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पर श्रृंगार रस। ठीक है, देर करने से तो कोई मतलब है नहीं, मेरे पास भी फालतू का टाइम नहीं है और आपका टाइम तो मैं बिल्कुल बर्बाद करना चाहती नहीं हूँ। कुमार संभव यानी कि जो कुमार हैं उनको क्या पसंद है, श्रृंगार करना बहुत पसंद है। यह श्रृंगार वाली लड़कियां बहुत ज्यादा पसंद होती हैं कुमारों को, ऐसे करके आप याद कर लेना। महाकवि कालिदास कुमार संभव में श्रृंगार रस है और इसके अंदर 17 सर्ग हैं। सर्ग आपको याद रखने हैं, जैसे हम हिंदी साहित्य में याद रखते हैं उसी तरह से कुमार संभव में याद रखना है। 17 सर्ग हैं। इस महाकाव्य में हिमालय की पुत्री पार्वती, है ना, शिव पार्वती की ये कथा आपने जरूर सुनी होगी कहीं ना कहीं। हिमालय की पुत्री है पार्वती, पार्वती के द्वारा घोर तपस्या की गई थी और घोर तपस्या के फलस्वरूप उसे वर रूप में शिव को प्राप्त करना तथा उनसे कार्तिकेय की उत्पत्ति का वर्णन है। कार्तिकेय अगर आप नहीं जानते हैं तो मैं बता देती हूँ, शिव और पार्वती के बड़े पुत्र का नाम है कार्तिकेय और जो छोटे पुत्र हैं वो है गणपति महाराज, यानी कि जिनको हम गणेश जी या फिर गणपति महाराज या फिर जो भी है गजानन वगैरह कहते हैं। ठीक है, यह कालिदास का प्रथम महाकाव्य है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, कुमार संभवम कालिदास का प्रथम महाकाव्य है। अब इनकी सभी रचनाओं को देख लेते हैं, इससे बाहर तो क्या ही पूछा जाएगा। कालिदास के जो रचना है ऋतु संहार इनका सबसे प्रथम रचना है, जो कि एक गीति काव्य है। मेघदूतम ये भी गीति काव्य है और कुमार संभवम ये इसमें 17 सर्ग हैं और ये भी एक महाकाव्य है। कुमार संभवम महाकाव्य याद रखना। रघुवंशम इसमें 19 सर्ग हैं, ये एक महाकाव्य की श्रेणी में आता है। मालविका अग्निमित्रम ये 5 अंक हैं, इसमें ये एक नाटक है। विक्रमो वर्षियम ये इसमें भी 5 अंक हैं और ये नाटक है। ठीक है, इसके बाद है अभिज्ञान शाकुंतलम, अभिज्ञान शाकुंतलम में 7 अंक हैं। ठीक है, 7 अंक हैं और ये भी एक क्या है, नाटक है, ये भी नाटक है अभिज्ञान शाकुंतलम, इसका थोड़ा ध्यान रखना, लिखा नहीं है यहाँ पर। आगे देखते हैं, अच्छा है लिखा है भाई, नीचे लिखा है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, आगे देखते हैं। अगर आपको क्लास पसंद आए ना तो सारे बच्चे कमेंट लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को। अगर आप चाहते हो संस्कृत व्याकरण की एक क्लास और करा दिया जाए तो इस क्लास को आप ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करना, आपको वो भी मिल जाएगी। ठीक है, और क्लास कैसी लगी है तो आपके खैर पता चल ही जाएगा। दूत वाक्यम कृति के रचनाकार कौन है, दूत वाक्यम जो कृति है इसके रचनाकार कौन है, तो सही आंसर आ जाएगा हमारा भास। अब भास की हम सारी रचनाओं को एक ही नोट्स में देख लेते हैं। भास के कुल 13 नाटक हैं, ये ध्यान रखना। इन 13 नाटकों में से 5 इनके एकांकी नाटक हैं। ठीक है, 13 में से 5 गए तो कितने बचे, 8। ठीक है, इनके 5 एकांकी नाटक हैं और 8 हैं जो वो नाटक हैं बड़े वाले। ठीक है, और इसमें नाटकों के ये सारे नाटक आपको दिए रखे हैं इनको आपको एक बार पढ़ लेना है। प्रतिज्ञा योगंध रायन इसमें 4 अंक हैं। स्वप्नवास वदतम में 6 अंक हैं। पंचरात्र में 3 अंक हैं और इसके अलावा चौथा इनका नाटक है बाल चरित, इसमें 5 अंक। प्रतिमा नाटक है इनका जिसमें 7 अंक हैं। आप चाहो तो एक कॉपी पेन लेकर के बैठिए, साथ में नोट्स बनाते हुए चलिए। ठीक है, बहुत ही अच्छे नोट्स बनेंगे। जैसे मैं आपको कंटेंट क्लास करवाती हूँ ना, वही समझ लीजिए कि ये कंटेंट विद क्वेश्चन आंसर आपकी हो रही है। ठीक है, इसके बाद है अभिषेक नाटक में 6 अंक, अभिमारक में 6 अंक, चारुदत्त में 4 अंक है, ये अपूर्ण नाटक है इनका। उरुभंग नाटक है जिसमें उरुभंग है, इतना याद रख लेना, इसमें अंक नहीं बताए हैं। दूत वाक्यम एकांकी, दूत घटोत्कच, कर्ण भार और मध्यम वयायो, ये सभी नाटक आपको याद रखने हैं भास के।
ऐसा नहीं है, जो क्वेश्चन आपसे पारंपरिक पूछे जा रहे हैं लगातार वही पूछे जाएँगे, वो तो सबको रटे हुए हैं। इस तरह से थोड़ा-सा डिटेल में आपको याद करना पड़ेगा। काव्येषु काव्येषु नाटकम रम्यम, यह कथन इनमें से किस कृति के संदर्भ में लिखा गया है? काव्येषु नाटकम रम्यम, ये किस कृति के संदर्भ में है? तो सही आंसर हमारा हो जाएगा कालिदास की अभिज्ञान शाकुंतलम। ये सारी रचनाएँ कालिदास के द्वारा ही लिखी गई हैं। संस्कृत के किस कवि ने अपने लिए पद, वाक्य, प्रमाणज्ञ विशेषण का प्रयोग किया है? अपने लिए, खुद के लिए किया है, ठीक है? संस्कृत के कौन से ऐसे कवि हैं जिन्होंने अपने लिए पद, वाक्य, प्रमाणज्ञ विशेषण का प्रयोग किया है? तो सही आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पर भवभूति, ठीक है? भवभूति ने किया है। इनकी रचनाओं को हम आगे देख लेंगे। ना धर्म वृद्धेषु वय समीक्षते, ये सूक्ति किस कवि की है? ना धर्म वृद्धेषु वय समीक्षते, ये सूक्ति आपको बतानी है किस कवि की है? तो यहाँ पर हमारा 5 में सही आंसर क्या हो जाएगा? कालिदास हो जाएगा, ठीक है? कालिदास की ये सूक्ति है। आगे है, यहाँ पर दे भी रखा है, ना धर्म वृद्धेषु वय समीक्षते, ये कालिदास की सूक्ति है। यह सूक्ति उनके ग्रंथ कुमार संभवम से ली गई है, ठीक है? ये सूक्ति कहाँ से ली गई है? तो कुमार संभवम से ली गई है, जिसका अर्थ है कि कम उम्र वाले व्यक्ति भी तप या फिर आचरण के कारण आदरणीय होते हैं। कम उम्र वाले व्यक्ति भी कैसे होते हैं? तप या आचरण के कारण आदरणीय होते हैं। ये कहने का मतलब है, चाहे उम्र कम हो या ज्यादा हो, जो ज्ञानवान है, ठीक है, जिसके पास ज्ञान है, जिसके पास अनुभव है, वही विद्वान माना जाता है। कालिदास तीसरी चौथी शताब्दी में गुप्त साम्राज्य के संस्कृत भाषा के महान कवि और नाटककार थे। अभिज्ञान शाकुंतलम, ऋतुसंहार, विक्रमोर्वशीयम, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। आगे क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर, संस्कृत के किस ग्रंथ का आरंभ श्री शब्द से होता है और उसका समापन लक्ष्मी शब्द के साथ में हुआ है? तो यहाँ पर हमारा 6 में राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये है क्राता अर्जुनियम, ठीक है? क्राता अर्जुनियम हमारा सही आंसर हो जाएगा। और ये किसके द्वारा लिखा गया है क्राता अर्जुनियम? तो भारवी के द्वारा लिखा गया है, ठीक है? भारवी नामक कवि के द्वारा ये लिखा गया है ग्रंथ। आगे देखते हैं, क्राता अर्जुनियम ग्रंथ का आरंभ श्री शब्द से और समापन लक्ष्मी शब्द से होता है। महाकवि भारवी, जो कि 7वीं शताब्दी में इन्होंने एक ग्रंथ लिखा है, इस महाकाव्य को संस्कृत साहित्य के वृहत्त्रयी में स्थान प्राप्त है, ठीक है? वृहत्त्रयी यानी कि 3 बड़े ग्रंथ, संस्कृत साहित्य के 3 बड़े ग्रंथों में इसका नाम आता है किराता अर्जुनियम का। इसका आधार महाभारत में वर्णित किरात वेशधारी शिव के साथ अर्जुन के युद्ध की लघु कथा इसमें वर्णित की गई है। नेक्स्ट है, पार्श्वनाथ चरित के लेखक कौन है? पार्श्वनाथ चरित के लेखक कौन है? तो यहाँ पर हमारा 7 में राइट आंसर हो जाएगा वादिराज, ठीक है? ये किसका ग्रंथ है पार्श्वनाथ चरित? तो ये वादिराज का ग्रंथ है। पार्श्वनाथ चरित के लेखक हैं वादिराज। इस ग्रंथ का रचना काल की बात करें तो शक संवत 647, यानी कि ईस्वी में बात करें तो 1025 ईस्वी है। इस ग्रंथ में पार्श्वनाथ के जीवन चरित्र का वर्णन है। यह द्वादश द्वादश सर्गात्मक महाकाव्य, द्वादश यानी कि 12, ठीक है? इसका मूल स्रोत है गुणभद्रा आचार्य कृत उत्तर पुराण। गुणभद्र आचार्य के द्वारा लिखी गई है उत्तर पुराण, और ये इसका मूल स्रोत है। और इस ग्रंथ का जो प्रधान रस है वो कैसा है? शांत रस है। पार्श्वनाथ चरित को आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, प्रसन्न पद नव्यार्थ युक्त उद्बोध विधायिनी स्फुरंती सत्कव सत्कव बुद्धि प्रतिभा सर्वतोमुखी, ये कथन किसका है? तो यहाँ पर हमारा 8 में राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? ये किसके द्वारा लिखा गया है कथन? तो वाग्भट का ये आंसर है, ठीक है? ये आंसर हमारा किससे संबंधित है? तो वाग्भट से संबंधित है। प्रसन्न पद नव्यार्थ युक्त है उद्बोध विधायिनी, ये वाग्भट का कथन है भाई, है ना? ये 2021 में टीजीटी में पूछा गया था। यहाँ पर देख लीजिए, कथन वाग्भट का है। वाग्भट ने नवीनता और उसकी ललित पदों में अभिव्यक्ति दोनों को सर्वतोमुखी कहा है। इस प्रकार पूर्ण युक्तियों का उद्बोधन करने वाली, सभी दिशाओं में फैलने वाली चमत्कार पूर्ण बुद्धि को प्रतिभा ये कहते हैं। प्रतिभा अथवा शक्ति को सर्वाधिक महत्व दिया गया है। इसके संदर्भ में आचार्यों के मत निम्नलिखित हैं। प्रतिभा यानी कि शक्ति को सबसे अधिक महत्व दिया है, जिसके संदर्भ में कुछ मत यहाँ पर दिए गए हैं। भट्टतोत का एक कथन हमें मिलता है, प्रज्ञा नव नवो उनमें शालिनी प्रतिभा मता। इसका अर्थ है हिंदी में, अर्थ या नव्य विषय को नए नए रूप में प्रकट करने वाली प्रज्ञा या फिर प्रतिभा है। प्रज्ञा बोलते हैं वैसे बुद्धि को, ठीक है? बुद्धि या फिर प्रतिभा जो हमारे पास होती है ना, हमारा टैलेंट जो होता है, यही क्या है? नए नए रूप में प्रकट करती है किसी भी विषय को। आगे है एक और, यहाँ पर अभिनव गुप्त का हमें एक कथन मिलता है, प्रतिभा अपूर्व वस्तु निर्माण क्षमा प्रज्ञा। ये भी थोड़ा याद रख लेना, काव्य शास्त्र का क्वेश्चन यहाँ पर फंस गया है। ये अभिनव गुप्त ने कहा है, प्राग घटना घटन, ठीक है? प्राग घटना घटन
संस्कार, परिपाक, प्रौढ़ा, प्रतिभा, काची देव, कवि शक्ति, ये कुंतक का कथन है। इसका अर्थ है पूर्व एवं वर्तमान जन्म के संस्कारों से मिली कवित्व शक्ति प्रतिभा होती है। शक्ति कवित्व बीज रूप है, संस्कार विशेष, ये मम्मट का कथन है। इन्होंने शक्ति या प्रतिभा के लिए कहा है। आगे प्रसन्न राघव किसकी रचना है? 9 में हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? प्रसन्न राघव किसकी रचना है? तो ये भाई जयदेव की रचना है, ठीक है, जयदेव की रचना है, ये ध्यान रखना। ये डीएसएसबी में क्वेश्चन पूछा गया था। प्रसन्न राघव जयदेव द्वारा रचित भगवान श्री राम की कथाओं से संबंधित एक नाट्य ग्रंथ है। इनके अन्य ग्रंथों की बात करें तो चंद्रालोक, प्रसन्न राघव और गीत गोविंद, ये 3 ग्रंथ काफी प्रसिद्ध है ना। गीत गोविंद तो आप जानते हो, जग जाहिर है, सब जानते हैं, लेकिन चंद्रालोक और प्रसन्न राघव दोनों याद आपको रखना है। चंद्रालोक काव्य के शास्त्र का ग्रंथ है, जबकि प्रसन्न राघव नाटक है और गीत गोविंद गीति काव्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर, सर्वेश्वरा घोषवंतो बलवंतो वक्तव्य, ये कथन किस ग्रंथ का है? ये जो ग्रंथ है वो कथन किस ग्रंथ से लिया गया है? तो 10 में हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? छांदोग्य उपनिषद से ये ग्रंथ जो है लिया गया है, ये कथन लिया गया है छांदोग्य उपनिषद। यहाँ पर देख लीजिए, इस उपनिषद का जो आधार है वो क्या है? छंद है, ठीक है। छांदोग्य उपनिषद प्राचीनतम 10 उपनिषदों में नवम और सबसे ज्यादा बड़ा है। छांदोग्य उपनिषद कौन से नंबर का है? तो 9वें नंबर का है, यानी 9वें नंबर का है, और सबसे ज्यादा बड़ा भी है। महाभाष्य महर्षि पतंजलि की रचना है, जबकि अष्टाध्यायी तो आप जानते हैं महर्षि पाणिनि का संस्कृत ग्रंथ है, जो 8 अध्याय और 4 पादों में विभक्त है। वाक्य पदीय, ये संस्कृत व्याकरण का एक प्रसिद्ध ग्रंथ है। इसे त्रिकांडी भी कहा जाता है। वाक्य पदियों को क्या कहते हैं? त्रिकांडी भी कहते हैं, और इसके रचनाकार है भर्तहरि। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन यहाँ पर, श्री कृष्णस्य दौत्यम महान नाटककार भास द्वारा रचित किस नाटक में संकलित है? श्री कृष्णस्य दौत्यम, श्री कृष्णस्य दौत्यम, ये महान नाटककार भास के द्वारा रचित किस नाटक में संकलित है? तो यहाँ पर हमारा सही आंसर, ये सारे ही रचनाएं हमने देखी हैं ऊपर भास कवि की, है ना। भास कवि के कितने नाटक थे हमने अभी पढ़े हैं ऊपर। अब अगर आपने ठीक से नहीं देखा है ना तो पढ़ लेना। ये कहाँ से लिया गया है? दूत वाक्यम से लिया गया है। श्री कृष्णस्य दौत्यम, दूत वाक्यम से ये रचना लिया गया है, ये पंक्ति, है ना। और ये दूत वाक्यम नाटक में संकलित है। भास संस्कृत साहित्य के प्रसिद्ध नाटककार थे। कालिदास ने अपने नाटक में भास का नाम लिया है, जिससे माना जाता है कि ये गुप्त काल से या उससे पूर्व काल से संबंधित रहे होंगे। उसके पूर्व काल यानी कालिदास से पहले के समय में रहे होंगे, क्योंकि कालिदास उसी का तो नाम ले सकते हैं जो उनसे पहले होंगे, बाद वाले को तो नाम ले नहीं सकते, है ना। 1912 ईस्वी में त्रिवेंद्रम, त्रिवेंद्रम केरल की राजधानी का नाम था पहले, ठीक है, अभी तिरुवनंतपुरम उसको बोलते हैं। 1912 ईस्वी में त्रिवेंद्रम से गणपति शास्त्री द्वारा प्रकाशित कराए गए 13 नाटक भास्कृत माने जाते हैं, जिनमें स्वप्न वासवदता, प्रतिज्ञा, योगधरायन, अभिमारक, दूत वाक्यम, उरुभंगम ये प्रसिद्ध हैं। दूत वाक्यम को वयायोग नामक रूपक भेद के अंतर्गत रखा जाता है, अर्थात दूत वाक्यम ऐसा वयायोग है जिसकी कथा वस्तु महाभारत के उद्योग पर्व से ली गई है। इसमें पुरुष पात्रों की अधिकता और स्त्री पात्रों की न्यूनता है। दूत वाक्यम नाटक में श्री कृष्ण का दूत के रूप में वर्णन हुआ है। आगे अगला है हमारा क्वेश्चन, उत्तर रामचरित का प्रधान रस है। तो ये तो आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, उत्तर रामचरित भवभूति के द्वारा लिखा गया है, और इसका जो प्रधान रस है ये है करुण रस। भारतीय भाषा विज्ञान की प्रसिद्ध मुनि त्रयी में सम्मिलित कौन नहीं है? इनमें से मुनि त्रयी में कौन शामिल नहीं है? तो यहाँ पर हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? पाणिनि, पतंजलि, कात्यायनी, यहाँ पर भर्तहरि। तो राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा। इसमें पाणिनि, पतंजलि और कात्यायन का नाम आता है मुनि त्रयी में, ठीक है। 3 मुनियों को माना जाता है भारतीय भाषा विज्ञान से संबंधित। भर्तहरि इसमें शामिल नहीं है। आगे देखते हैं, भर्तहरि को नीतिकार के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त है। ऐसा नहीं है, हर किसी को किसी न किसी अलग रूप में प्रसिद्धि प्राप्त होगी ही, है ना। तो भर्तहरि को नीतिकार के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त है। यह शतक त्रय, शतक त्रय में आते हैं इनके नौती शतक, श्रृंगार शतक और वैराग्य शतक में आते हैं। प्रत्येक शतक में 100 श्लोक है। इनके 3 ये ग्रंथ हैं शतक त्रय, ठीक है। और इनमें 3 शतक नाम से इन्होंने 3 ग्रंथ लिखे हैं, और प्रत्येक शतक में क्या है? 100 श्लोक। वैसे शतक का अर्थ 100 ही होता है। अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है? तो बड़ा आसान सा सवाल है, ये है पाणिनि। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, लेकिन यहाँ पर इंपॉर्टेंट और भी आगे। अष्टाध्यायी के रचनाकार तो आप जानते ही हैं, ये 8 अध्यायों वाला अत्यंत प्राचीन ग्रंथ है। इसके प्रत्येक अध्याय में 4 पाद हैं। प्रत्येक पाद में 38 से लेकर के 220 तक सूत्र हैं। इस प्रकार अष्टाध्यायी 8 अध्यायों और 32 पादों में विभक्त है। सब मिलाकर के इसमें 3155 क्या है? सूत्र हैं। 3155, 3155, कैसे भी बोल लीजिए जैसे आपको आता हो।
आगे कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम में कितने प्रकार के छंदों का प्रयोग किया है। अगर आपको ये क्लास अच्छी लग रही है ना, तो कोई भी बच्चा बिना लाइक सब्सक्राइब और शेयर करे बिना नहीं जाएगा, ठीक है। बड़ी मेहनत लगी है, मेरा टारगेट नहीं था इसको करवाने का, बिल्कुल भी सच बताऊं तो, लेकिन बहुत सारे बच्चों ने बार बार कमेंट किया, और खासकर प्रीति चौहान का नाम मुझे याद है, जिन्होंने बार बार बोला था, तो इसीलिए फिर लगा कि करवा देना चाहिए। चलिए 15 में हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा भाई, 24 हो जाएगा, ठीक है। अभिज्ञान शाकुंतलम में कितने प्रकार के छंद हैं, तो 24 प्रकार के छंद हैं इसमें, ये देख लीजिए 24 प्रकार के छंद हैं, और ये इनका विश्व विख्यात नाटक है। इसमें राजा दुष्यंत और शकुंतला के प्रणय, विवाह होता है, फिर विरह हो जाता है, फिर प्रत्याख्यान, फिर पुनर्मिलन की एक सुंदर कहानी इसमें लिखी गई है। अगर आपने नहीं पढ़ा है ना, तो जरूर पढ़ लेना। ये 7 अंकों में लिखा गया है। इसका अंगी रस है श्रृंगार, और आर्या छंद प्रमुख छंद है। अभिज्ञान शाकुंतलम में कुल श्लोकों की जो संख्या वो 196 है। टीकाकार मल्लीनाथ ने कालिदास कृत जो कुमार संभवम है, उसके कितने सर्गों पर संजीवनी लिखी है। 16 में हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा भाई, टीकाकार है मल्लीनाथ, उन्होंने कितने कुमार संभवम के कितने सर्गों पर संजीवनी लिखी है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 8। कुमार संभव के 8 सर्गों पर संजीवनी लिखी है, किसने, टीकाकार मल्लीनाथ ने। ये इसमें कुल कितने हैं, 17 सर्ग हैं, ठीक है। मल्लीनाथ का पूरा नाम है कोलाचल मल्लीनाथ, पूरा नाम याद रखना इनका, कोलाचल मल्लीनाथ है। इनका समय लगभग 14वीं-15वीं शताब्दी है। इन्होंने पंच महाकाव्यों पर टीकाएं लिखी हैं। पंच महाकाव्य कौन से हैं, तो अभिज्ञान शाकुंतलम, रघुवंशम, शिशुपाल वधम, त्राता अर्जुनियम और नेस्दिय चरितम, ठीक है। तीनों पर 5 ग्रंथों पर टीकाएं इन्होंने लिखी हैं। इनमें से भास की कृति कौन सी है, इनमें से भास की कृति कौन सी है, अभी हमने ऊपर पढ़ा है, तो इसमें से बाल चरित हमने पढ़ा था, ठीक है। 5वें नंबर पर अभी हमने ऊपर पढ़ा है ना, भास के 13 नाटक हैं, उनमें बाल चरित का नाम शामिल है, ये याद रखना। आगे है इनके अन्य नाटक यहाँ पर दे रखे हैं, इनको एक बार पढ़ लेना। बाल भारत किसका है, तो ये राजशेखर का है। और नेस्दिय चरितम, ये लिखा नहीं सही, श्री हर्ष का नागानंद हर्षवर्धन की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कालिदास की प्रथम काव्य कृति कौन सी है। कालिदास की प्रथम काव्य कृति की बात करें तो सही आंसर हमारा हो जाएगा ऋतुसंहार। ऋतुसंहार आप जानते हैं ये गीति काव्य के रूप में लिखा गया है, जो कि हमने ऊपर भी पढ़ा है। कालिदास की प्रथम काव्य कृति ऋतुसंहार है, ठीक है। बाकी के ग्रंथ आप पढ़ लेना, ऊपर हम पढ़ा चुके हैं। सुख दुखात्म को रस, सुख दुखात्म को रस, ये किसकी उक्ति है, तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई, रामचंद्र गुणचंद्र, ठीक है। ये एक साथ ही इनका नाम आता है दोनों का, ये रामचंद्र गुणचंद्र से संबंधित है, ठीक है, ये याद रखना। इसके बारे में देख लेते हैं। रामचंद्र गुणचंद्र की ये उक्ति है, आचार्य रामचंद्र व गुणचंद्र ने नाट्य शास्त्र की प्रसिद्ध पुस्तक नाट्य दर्पण की रचना की थी, ठीक है। नाट्य शास्त्र आप जानते हैं भरत मुनि की है, और इसकी प्रसिद्ध पुस्तक इन्होंने लिखी थी नाट्य दर्पण। ये दोनों हेमचंद्र के शिष्य थे। किसके शिष्य थे, तो संस्कृत के विद्वान है हेमचंद्र, उनके शिष्य रहे हैं ये। इनका कार्यकाल गुजरात के सिद्धराज, कुमारपाल और अजयपाल तीनों राजाओं के शासनकाल में रहा है। कहा जाता है कि अंतिम राजा अजयपाल किसी कारण से क्रोधित होकर इन्हें प्राण दंड दे दिया था, अजयपाल ने इनको प्राण दंड दे दिया था, ठीक है। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं, सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं, निम्बार्काचार्य, पतंजलि, महर्षि जैमिनी या फिर कपिल मुनि। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पर कपिल मुनि माने जाते हैं, ठीक है। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक है कपिल मुनि। वैदिक दर्शनों में 6 दर्शन अधिक प्रसिद्ध एवं प्राचीन है। ये है सांख्य दर्शन, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत दर्शन। इनके प्रणेता क्रमशः यहाँ पर लिखे गए हैं। कपिल मुनि सांख्य योग के हैं, योग के पतंजलि हैं, न्याय के गौतम है, वैशेषिक कनाद, मीमांसा जैमिनी और वेदांत के बादरायण माने जाते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। कालिदास के नाटकों में स्त्रियां तथा निम्न श्रेणी के पात्र किस भाषा में बोलते हैं, तो निम्न श्रेणी के जो पात्र हैं और जो स्त्रियां हैं, है ना, कालिदास के नाटकों में वो कैसे बात करते हैं, तो ये बात करते हैं बिल्कुल किसमें, प्राकृत भाषा में बात करते हैं। किसमें करते हैं, प्राकृत भाषा में बात करते हैं। आगे है कालिदास के नाटकों में स्त्रियां और ये प्राकृत भाषा का प्रयोग बोलने में करते हैं, जबकि मुख्य पात्र, कुलीन पात्र और उच्च वर्गीय श्रेष्ठ पात्र विशुद्ध संस्कृत, एकदम शुद्ध संस्कृत भाषा का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर भी जातिवाद। निम्नलिखित में से कौन सी एक रचना भवभूति की है, इनमें से कौन सी एक रचना भवभूति की है, तो आप जानते हैं उत्तर रामचरितम, जो कि करुण रस का सबसे बड़ा ग्रंथ है, ये किसकी है, भवभूति के द्वारा लिखी गई है। बाकी को तो आप जानते होंगे, मुझे नहीं लगता लिखना चाहिए, है ना, फिर भी लिख देती हूँ। ये बाण भट्ट का है कादम्बरी, किराता अर्जुनियम आप जानते हो भारवी का, और नैस्ती चरितम श्री हर्ष का है। काव्य रचना की दृष्टि से महाकवि माघ किन 3 गुणों से विभूषित स्वीकार किए जाते हैं,
कौन से 3 गुणों से अलंकृत किया गया है माघ को? तो सत्व ये हैं उपमा, अर्थ गौरव और पद लालित्य। ठीक है, ये आप देखकर भी पहचान पाओगे। एक श्लोक किसका आता है? देखो, महाकवि माघ को उपमा, अर्थ गौरव और पद लालित्य 3 गुणों से विभूषित स्वीकार किया गया है। जैसे कि उपमा कालिदासस्य भारवे अर्थ गौरवम। कालिदास को उपमा अलंकार के लिए जाना जाता है ना, उपमा अलंकार के लिए प्रसिद्ध है, भारवी अर्थ गौरव के लिए और दंडी पद लालित्य के लिए। माघे संति त्रियो गुण, लेकिन ये तीनों के तीनों जो गुण एक इंसान में मिलते हैं वो है माघ कवि। ये श्लोक याद रखना। कालिदास की किस रचना को दूत काव्य कहा जाता है? कालिदास की कौन सी रचना है जिसको दूत काव्य माना जाता है? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा मेघदूतम। ठीक है, इसमें दूत ही आ रहा है, याद रखना, दूत काव्य मेघदूतम। निम्नलिखित में से कौन सी रचना है जो श्री हर्ष की नहीं है? श्री हर्ष की इनमें से कौन सी रचना नहीं है? शिशुपाल वधम, अर्णव वर्णन, हिंद प्रशस्ति, नव साहसांक चरित। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? शिशुपाल वध। आप जानते हो इनकी रचना नहीं है। फिर शिशुपाल वध किसकी है? तो ये माघ कवि की रचना है। ठीक है, माघ कवि की रचना है शिशुपाल वध। कालिदास की रचना रघुवंशम क्या है? कालिदास की रचना रघुवंशम क्या है? किस प्रकार का है? क्या एक खंड काव्य, मुक्तक, गीति या फिर महाकाव्य है? तो अभी हमने ऊपर पढ़ा था, अगर आपको याद होगा, तो ये एक महाकाव्य की श्रेणी में आता है रघुवंशम। यहाँ पर हम इनको पढ़ लेना, जिनकी एक बार व्याख्या हो चुकी है, मैं दोबारा उसको नहीं करवा रही। संस्कृत के किस कवि ने एको रसे करुण एवं कहकर करुण रस को रसराज घोषित किया है? तो ये भवभूति ने किया है। ठीक है, भवभूति के ग्रंथ है यहाँ पर। इन्होंने 3 नाटकों की रचना की थी भवभूति ने। इनमें मालती माधवम, महावीर चरितम, उत्तर रामचरितम और वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड की कथा पर आधारित उत्तर रामचरितम करुण रस प्रधान रचना है। भवभूति ने करुण को ही एकमात्र रस माना है तथा श्रृंगार आदि अन्य रसों को ये करुण रस का ही विकार मानते हैं। भवभूति ने लिखा है, एको रस है करुण एवं निमित्त भेदाद भिन्न पृथक पृथक एवं सूर्यते विवर्तान। ठीक है, ये पद इन्होंने लिखा है। कला परिच्छेद के लेखक कौन है? तो जिन्होंने 10 कुमार चरितम लिखा था वो है दंडी। ठीक है, कला परिच्छेद के रचनाकार कौन है? तो यहाँ पर नाम आता है किसका भाई? दंडी का आता है, याद रखना। आगे देखते हैं, भारवी द्वारा रचित किराता अर्जुनियम का प्रधान रस क्या है? भारवी के द्वारा जो लिखी गई है किराता अर्जुनियम है, इसका प्रधान रस क्या है? तो सही आंसर हमारा हो जाएगा वीर रस। ठीक है, वीर रस से संबंधित है ये। कुल 18 सर्गों में लिखा गया है और कौरवों पर विजय प्राप्ति हेतु अर्जुन का हिमालय पर्वत जाकर के तपस्या करना आदि अनेक बातों या तथ्यों का इसमें वर्णन है। किराता अर्जुनियम में मुख्यतः वीर रस का ही परिपाक है जो दिखाई देता है। वीर रस के अतिरिक्त इसमें श्रृंगार तथा कुछ अन्य रसों का भी गौण रूप में वर्णन किया गया है। श्री हर्ष द्वारा रचित नैषधीय चरितम में किस रीति की प्रधानता है? श्री हर्ष के द्वारा लिखा गया है ग्रंथ नैषधीय चरितम, और नैषधीय चरितम में किस प्रकार किस रीति की प्रधानता है? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? किस रीति की प्रधानता इसके अंदर की गई है? तो ये वैदर्भी रीति, वैदर्भी रीति से संबंधित है, ये याद रखना। श्री हर्ष नैषधीय चरितम में क्या है? ये कुल 22 सर्गों में लिखा गया है। नैषधीय चरितम कितने में है? 22 सर्गों में है। इसमें नल दमयंती के परिणय से लेकर परिणय यानी कि विवाह तक का सांगोपांग वर्णन किया गया है। नैषधीय चरितम महाकाव्य में वैदर्भी रीति की प्रधानता के साथ साथ कहीं कहीं पर गौड़ीय रीति का भी चमत्कार दिखाई देता है। करुण के रस राजत्व की प्रतिष्ठापना किसने की है? तो ये उत्तर रामचरितम में की गई है। किसके द्वारा? भवभूति के द्वारा। इसको एक बार आप पढ़ लेना, मैंने अभी पढ़ा दिया। वृत्रयी में कौन सा महाकाव्य नहीं आता है? किराता अर्जुनियम, शिशुपाल वधम, नैषधीय चरितम। तो रघुवंशम नहीं आता, मैं आपको बता दूं। इसमें किराता अर्जुनियम तो आता है, शिशुपाल वधम ये माघ कवि का है, नैषधीय चरितम किसका है? श्री हर्ष का है, श्री हर्ष का है, और किराता अर्जुनियम किसका है? भारवी का है। कालिदास की कोई भी रचना है जो वृत्रयी में नहीं आती, केवल लघुत्रयी में इनकी तीन रचनाएं जो आती हैं। देखते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है क्या, नहीं है, है ना। संस्कृत महाकाव्यों में ये आप पढ़ लेना, मैंने बता दिया। आगे भवभूति का मूल नाम क्या था? यहाँ पर आपसे पूछ रहा है भवभूति का मूल नाम क्या था। जैसे साहित्य में बहुत सारे मूल नाम आते हैं, वैसे यहाँ पर भी आपसे पूछा है श्रीकंठ था। ठीक है, भवभूति का मूल नाम था श्रीकंठ, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी रचना है जो कालिदास की नहीं है? तो प्रतिमा नाटकम इनकी रचना नहीं है। ठीक है, प्रतिमा नाटकम है जो ये इनके द्वारा लिखी नहीं गई है। अच्छा, प्रतिमा नाटकम किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये भास के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, बाकी सभी इन्हीं की रचना है। नेक्स्ट, नैषधीय चरितम रचना के लेखक का क्या नाम है? तो ये श्री हर्ष है, जो कि लघु वृत्रयी में आती है। वेणी संहार नाटक का अंगिरस क्या है? वेणी संहार नाटक का अंगिरस आपको बताना है, तो सही आंसर हमारा यहाँ पर हो जाएगा ए,
यानी कि वीर रस से संबंधित है, यहाँ पर दिख रहा है आपको। इसकी रचना किसने की है? तो भट्ट नारायण ने की है। वेनी संहार की जो रचना है वो भट्ट नारायण ने की है। 6 अंकों के इस नाटक में भीम द्वारा द्रौपदी के वेनी को बांधने, वेनी का अर्थ होता है चोटी, ठीक है। वेनी का अर्थ क्या होता है? चोटी होता है। और चोटी को बांधने और संवारने का वर्णन है। वेनी संहार का नायक है भीम, जो वीर रस का प्रतिनिधित्व करता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन यहाँ पर वीथी क्या है? वीथी क्या होती है? वृत्ति, संधि, अभिनय या फिर रूपक। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा डी, रूपक होता है। वीथी क्या होती है? रूपक को बोलते हैं। नाटक के लिए संस्कृत में पारिभाषिक शब्द रूपक का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि अभिनय की अवस्था में अभिनेता अपने ऊपर नाटकीय पात्र के स्वरूप का आरोप कर लेता है। रूपक के 10 वेद होते हैं, जिनमें से एक नाटक भी होता है। किराता अर्जुनियम के प्रत्येक सर्ग का अंतिम पद क्या है? तो इसका जो पहला शुरुआत इसकी कहाँ से होती है? श्री शब्द से होती है, और अंतिम पद इसका लक्ष्मी पर खत्म होता है ना। ये याद रख लेना। इसमें कुल कितने हैं? 18 सर्ग हैं। उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरान्नी बोधत, ये किस उपनिषद का मंत्र है? बताइए। उत्तिष्ठ जागृतम प्राप्य वरान्नी बोधते, ये किस उपनिषद से लिया गया है? तो यहाँ पर हमारा सही आ जाएगा कठोपनिषद। ये कठोपनिषद, कठोपनिषद से लिया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, सहसा विद्धित न क्रिया में इस सूक्ति से युक्त रचना कौन सी है? सहसा विद्धित न क्रिया में, ये इस सूक्ति से युक्त रचना आपको बताना है। तो सही आंसर हमारा हो जाएगा क्राता अर्जुनियम, ठीक है। ये क्राता अर्जुनियम में है। क्राता अर्जुनियम नामक महाकाव्य की रचना आप जानते हैं किसने की है? भारवी ने की है। सहसा ये इसी में शामिल है, पढ़ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, कामार्ता ही प्रकृति कृपना कृपना अवश्य चेतना चेतना चेतनेसु, ये पंक्ति किस ग्रंथ से ली गई है? कामार्ता ही प्रकृति कृपना अवश्य चेतना चेतना चेतनेसु, ये पंक्ति कहाँ से ली गई है? तो सही आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पर मेघदूत, ठीक है। मेघदूत राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, यहाँ पर एक बार आप पढ़ लेना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, किस रचना में कुट्टनियों का वर्णन किया गया है? कुट्टनी अगर आप नहीं जानते हैं तो मैं बता दूं, ये किसको बोलते हैं? वेश्याओं को बोलते हैं कुट्टनियां। और इनका वर्णन किस रचना में किया गया है? तो करेक्ट आंसर हमारे यहाँ पर हो जाएगा मृच्छ कटिकम, जो कि शूद्रक के द्वारा लिखी गई रचना है। इसमें कुट्टनियों का प्रयोग मिलता है, ठीक है। ये व्याख्या संस्कृत साहित्य के महान नाटककार राजा हर्षवर्धन द्वारा रचित ये रत्नावली नाटक में कुट्टनियों का उल्लेख किया गया। उज्जैनी की वेश्या वसंत सेना एवं उसकी गृहदासी मदनिका इस नाटक के प्रमुख पात्र हैं। श्रृंगार रस प्रधान 10 अंकों का यह नाटक उपजीव्य ऐतिहासिक कल्पना प्रसूत है। यह नाटक एक सामाजिक रूपक है। कादम्बरी की रचना किसने की है? भानुभट्ट ने। और 10 कुमार चरितम की रचना दंडी और रत्नावली की रचना हर्ष ने की है। एक सेकंड, एक सेकंड। वैसे ही मिर्च कटिकम में ही किया गया है ना। इसका आंसर तो यही है। हाँ, सॉरी जी। ये थोड़ा-सा ना यहाँ पर ये मिसप्रिंट हो गया है, ठीक है? ये मिर्च कटिकम ही करना है आपको, इसमें कन्फ्यूज़ मत होना, मिर्च कटिकम, ठीक है? शूद्रक द्वारा मिर्च कटिकम में इसकी जो कुट्टनियों का वर्णन है वो किया गया है। ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन यहाँ पर कुछ थोड़ा-सा गड़बड़ हो गई है ना? ये मिसप्रिंट हो गया है कुछ, इसलिए परेशान मत होना। मिर्च कटिकम इसका आंसर बिल्कुल सही है। इस महाकाव्य को विद्वानों के लिए औषधि माना गया है। कौन-सा महाकाव्य है जिसे विद्वानों के लिए औषधि माना गया है? तो ये है नेस्तीय चरितम। ठीक है, कौन-सा है? नेस्तीय चरितम है, जो कि श्री हर्ष के द्वारा लिखा गया है। और श्रृंगार रस प्रधान इसमें 22 सर्ग हैं, जिसमें महाभारत का इसमें इस नाटक का उपजीव्य है महाभारत का नलोपाख्यान, ठीक है? नल का आख्यान, जिसमें नल दमयंती का प्रणय वर्णन की विशेषता है। कला परिच्छेद के रचनाकार कौन है? तो हम इस पर बात कर चुके हैं, ये दंडी हैं। इनके अन्य रचनाएं देख लेते हैं, अभी देखा नहीं है ऊपर। कला परिच्छेद, 10 कुमार चरितम, काव्यादर्श, अवंती सुंदरी, कथा द्विसंधान काव्य आदि महाकवि दंडी की रचनाएं हैं। नैषधीय चरित, खंडन खंड काव्य, श्री विजय प्रशस्ति, नव सासांग चरित, चंपू आदि श्रीहर्ष की रचनाएं हैं। कादम्बरी आप जानते हो, कादम्बरी और हर्षचरित ये बाणभट्ट की रचनाएं हैं, और बाकी भभूति की रचना में दिखाई दे रही हैं। करुण के रस राजत्व का प्रतिष्ठापक कौन है? तो ये उत्तर रामचरित बार बार पूछे गए क्वेश्चन है ना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सी रचना है जो लघु त्रयी में नहीं आती है? मैंने आपको पहले भी बताया है
कालिदास की 3 रचनाएँ हैं लगातार जो कि लघुत्रय में शामिल है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा भई? कौन-सी लघुत्रय में शामिल नहीं है? तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ये गीति काव्य है, जो कि लघुत्रय में शामिल नहीं है। ऋतुसार जो इनकी पहली रचना है, सबसे फर्स्ट इनकी रचना यही लिखी गई है। आगे देख लेना, निम्नलिखित में से कौन कवि कालिदास से पूर्ववर्ती हैं? तो इन्होंने भास कवि का ज़िक्र किया है और भास हैं जो कि कालिदास से पहले इनका समय माना गया है। देख लेना, भास महाकवि कालिदास के पूर्ववर्ती नाटककार हैं। भास 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व के हैं, जबकि कालिदास का समय प्रथम शताब्दी है। ठीक है, ये ईसा पूर्व के हैं, नेगेटिव में जा रहे हैं, ठीक है। कालिदास कृत मालविका अग्निमित्रम की प्रस्तावना में भास को बहुत सम्मान के साथ शब्दबद्ध किया गया है। अन्य विकल्पों में जहाँ तक भवभूति का प्रश्न है, ये 7वीं शताब्दी के हैं और दंडी की कालावधि 600 ईस्वी के आसपास मानी जाती है। भास ने कुल 13 नाटकों की रचना की, जिनमें स्वप्न वासवदत्तम आदि प्रमुख हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कवि है जो अर्थ गौरव के लिए प्रसिद्ध है? तो अर्थ गौरव के लिए कौन से कवि हैं जो प्रसिद्ध हैं? तो ये हम बात कर चुके हैं, ये कौन है? तो भारवी अपने अर्थ गौरव के लिए जाने जाते हैं। कालिदास उपमा के लिए जाने जाते हैं, है ना। भारवी का वैदुष्य व्यापक है। भारवी अपने अर्थ गौरव के लिए सर्वप्रसिद्ध हैं। संप्रति संदर्भ में एक सूक्ति सर्वविदित है ना। भारवे अर्थ गौरवम, ये पंक्ति आपको याद रखना है, बस इतना याद रख लेना। आगे क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर, उज्ज्वल नीलमणि रचना किसकी है? उज्ज्वल नीलमणि साहित्य में भी पूछी जाती है, तो ये रूप गोस्वामी की रचना है। हमारा जो रूप है वो कैसा होता है? उज्ज्वल होता है। निम्नलिखित कृतियों में से कौन सी भारवी द्वारा रचित है? भारवी द्वारा इनमें से कौन सी रचना है? तो ये किराता अर्जुनियम लिखी गई है। नेक्स्ट है मुद्रा राक्षस नाटक के रचयिता कौन है? तो ये शूद्रक साहब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्याख्या मुद्रा राक्षस नाटक के जो रचयिता हैं वो विशाख दत्त हैं, जो चंद्रगुप्त द्वितीय के समकालीन थे। यह 7 अंकों में लिपिबद्ध राजनीतिक नाटक है, ये ध्यान रखना है। 7 अंकों में लिपिबद्ध एक राजनीतिक परक नाटक है। कौन सा? मुद्रा राक्षस। इसमें मुद्रा यानी कि अंगूठी के द्वारा राक्षस को वश में करने की बात कही गई है। बस इस कृति से स्पष्ट है कि चाणक्य ने किस प्रकार नंद वंश का नाश किया है। देवी चंद्रगुप्त इनके द्वारा लिखित अन्य नाटक कृति है। शूद्रक की प्रसिद्ध रचना मृच्छकटिकम एवं कुमार दास की कृति जानकी हरण है तथा अमर सिंह की रचना का नाम है अमर कोश। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, वामा कुलस्या धाम में वामा शब्द का अभिप्राय क्या है? तो वामा शब्द का जो अभिप्राय है इसमें वो है विपरीत आचरण करने वाली स्त्रियां। विपरीत यानी कि उल्टा, गलत, है ना। वाम का अर्थ ही उल्टा होता है, ये आप याद रखना है। यह सूक्ति महाकवि कालिदास के द्वारा अभिज्ञान शाकुंतलम लिखा गया, उसके चतुर्थ अंक के 18वें श्लोक से की अंतिम पंक्ति है। उत्तर रामचरितम में तृतीय अंक का संबंध किससे है? इसके तृतीय अंक का संबंध किससे है? तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा पंचवटी से, ठीक है, पंचवटी से है, ये ध्यान रखना है। इसमें कुल 7 अंक है। जैसे रामचरितमानस और रामायण में 7 कांड है, वैसे इसके अंदर भी 7 कांड है। उत्तर रामचरितम का तृतीय अंक छाया अंक कहलाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, संस्कृत के किस कवि के लिए घंटा विशेषण का प्रयोग हुआ है? घंटा विशेषण का प्रयोग किसके लिए किया गया है? तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा माघ। माघ का महीना घंटा। माघ कवि द्वारा रचित महाकवि माघ द्वारा रेवतक पर्वत की प्रातःकालीन सुषमा का विशेष वर्णन किया गया है, जिसमें प्रतीत होता है कि रेवतक उस गजेंद्र की शोभा धारण कर रहा है जिसमें दोनों ओर 2 उज्ज्वल घंटे लटक रहे हों। इसी कल्पना के कारण माघ को घंटा माघ कहा गया है। संस्कृत में इन्हें घंटा पद की उपाधि से भी अभिहित किया गया है। आगे हमारा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भास द्वारा रचित नाटक नहीं है? भास ने इनमें से कौन सा नाटक नहीं रचा है? मृच्छकटिकम, उरुभंगम, दूधवाक्यम, मध्यम वयायोग। तो यहाँ पर हमारा 55 में राइट आंसर कौन सा हो जाएगा भाई? 55 में हमारा करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? ये तो ये इनके द्वारा दूत वाक्यम नहीं लिखा गया है, ठीक है। मेरे नहीं, सॉरी, दूत वाक्यम इन्होंने लिखा है, भास का है ना, भास के 13 नाटकों में, सॉरी, मिटा ही देती हूँ। साफ साफ लिखा दिखाई दे रहा है, लेकिन वही है ना, नजर नहीं जा रही है। ये मृच्छकटिकम ये शूद्रक के द्वारा लिखा गया है। कभी कभी सामने हमारा मतलब आंसर होता है और हमें दिख नहीं पाता। यहाँ पर 55 क्वेश्चन आज हम कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएंगे और लाइक सब्सक्राइब किए बिना तो बिल्कुल नहीं जाएंगे। और हिंदी साहित्य जो बच्चे नए जुड़ रहे हैं उनको मैं बता दूं, हिंदी साहित्य हमने पूरा यूट्यूब पर करवा दिया है, आप चाहें तो देख लीजिए, है ना। बस निबंध नाटक 2-3 गद्य विधा रह गए हैं, उनको मैं करवा दूंगी जल्दी ही। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर आपको सबकी PDF मिल जाएंगी। UGC नेट की अगर आप तैयारी कर रहे हो
तो उसका क्रैश कोर्स लॉन्च हो चुका है, जिसकी कीमत है केवल और केवल 499 रुपये, और इस क्रैश कोर्स में आपको पेपर फर्स्ट भी साथ में मिल रहा है। ठीक है, पेपर फर्स्ट और हिंदी वाला अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तो इतना भी पढ़ लेंगे तो आपका काम चल जाएगा। आप आराम से नेट पीएचडी ले सकते हो। अगर आपको अच्छा लगे तो आप जुड़ जाइए। धन्यवाद।